नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। आप जानते हैं मैंगलोर पोर्ट से इंडिया का 75% कैश्यू एक्सपोर्ट होता है। बहुत बड़ा नंबर है। कैश्यू की प्रोसेसिंग कैसे होती है ये सब मैं समझने के लिए इस समय मंगला कैश्यू इंडस्ट्रीज़ आया हूँ। ओनर अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन स्टाफ है जो हमारे साथ बैठे हैं। हर्ष जी, आप ये समझिए कि हमें इसकी नॉलेज नहीं है कि नट आपके पास जब आता है उसके बाद वो कब कर्नल में कन्वर्ट होता है और कैसे आप पूरी प्रोसेसिंग करना चाहते हैं। तो ये सारी नॉलेज हम आपसे लेना चाहते हैं और एक वीडियो बनाना चाहते हैं। तो आप हमें स्टार्टिंग पॉइंट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम तो 15 कंट्री से कच्चा काजू लेके आते हैं, नट लेके आते हैं। उसका सब मैं दिखा देता हूँ और आपका प्रोसेसिंग क्या है और सब मैं आपको फर्स्ट से लास्ट तक दिखा देता हूँ। धन्यवाद। अभी मैं आपको 15 कंट्री का काजू का सब फोटोज दिखा रहा हूँ। अच्छा, तो इसमें मैक्सिमम तो आपका अफ्रीका है। हाँ, अफ्रीका के, इंडिया के अलावा अफ्रीका है। आरसीएन क्या होता है? रॉ कैश्यू नट्स। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा इन कंट्रीज में से ज़्यादा आपके पास नट कहाँ से आता है? हमको तंजानिया और बेनिन से आता है। ज़्यादा आता है। ओके। आप जब कैश्यू की प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हो तो कितने दिन का सारा प्रोसेस होता है? हमको एक बार वो प्रोसेस स्टार्टिंग किया तो हमको वो पैकिंग होने तक 10 दिन बन जाता है। 10 दिन का प्रोसेस है। अच्छा, सबसे पहले हमें जानना चाहते हैं कि इसमें वैरायटीज़ कितनी होती हैं? आप ग्रेड्स बोलते हो? हम ग्रेड्स बोलते हैं। 58 वैरायटी का ग्रेड हम निकाल रहे हैं। 58? कुछ ग्रेड्स देख सकते हैं? हाँ, देख सकते हैं। हर्षा जी, जो आप मुझे कुछ सैंपल ग्रेड्स दिखा रहे हो, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि पर केजी सबसे सस्ता काजू का क्या रेट है और सबसे महंगा क्या है? सबसे महंगा आपको 1150 रुपीज़ का आता है और लोवेस्ट प्राइस है 250 रुपीज़ का आता है। 250 से 1150 तक। तो 250 वाला ये है। हाँ, ये है। और 1150 वाला ये ऊपर वाला। अच्छा, आपने रेट के हिसाब से लाइन पे लगा दिया। फैंटास्टिक। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, काजू में भी क्या क्वालिटी होती है? ये काजू ज़्यादा मीठा है, ये कम मीठा है? वैसा कुछ भी नहीं है, टेस्ट सब एक ही रहता है, लेकिन वो साइज़ के हिसाब से और कलर के हिसाब से ग्रेडिंग होता है। तो यानी प्राइस का जो फंक्शन है वो केवल टेक्सचर है। हाँ, और उसका साइज़ है। इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं। टेस्ट में सब एक ही टेस्ट है। ओके, बढ़िया। ओके, ये है आपका 1150 का है। और आपका ये टुकड़ा है, इसको हम स्प्लिट्स बोलते हैं। 2 पीसेस। टुकड़ा हो गया तो रेट नीचे आ गया, थोड़ा नीचे आता है। ये आपको सस्ता वाला 250 का। तो जो ये काजू टुकड़ा इस लेवल पे है, हाँ, 250, तो ये होटल में करीज वगैरह में इस्तेमाल करते होंगे। ग्राइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। वो जिन ग्रेवीज में काजू रहता है। बढ़िया। अच्छा, ये वाइट है। हाँ। और ऑफ वाइट कौन सा है? ऑफ वाइट हम तो ऐसा ग्रेड लगा लेते हैं, ये और एम वो सब लगा लेते हैं। वो थोड़ा कलर डल रहता है, ये देख लीजिएगा। हाँ। इसमें आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ये थोड़ा कलर डल है, डल कलर लग रहा है। हाँ, इसके मुकाबले में। हाँ। तो जितना काजू वाइट उतना उसका रेट ऊपर होता है। इंटरेस्टिंग है। 58 वैरायटीज तो बहुत बात की बात है। मैं सही मायने में ना पहली बार 15-16 काजू की वैरायटीज एक साथ देख रहा हूँ। तो आप लोग को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर काजू सामने पड़ा हो, हाँ, तो आप समझ जाते हैं कि 58 में से कौन सा काजू हमको पता चल जाता है। अच्छा, सिर्फ देखने से समझ जाएंगे कि ये कौन सी वैरायटी है। हाँ, एक्सपीरियंस की बात है। हाँ। ठीक है, तो अभी फैक्ट्री चल के देखेंगे। हाँ, देखिए। कितने साल पुराना फैक्ट्री है ये 1985 में स्टार्ट हुआ था, करीबन 35 ईयर्स हो गए। 1985। यहाँ से जाएंगे। हाँ, चलिए। ये हमारा पहला स्टेप है रॉ कैश्यू को बॉइलिंग करने का। पहले हम काजू इस पिच में डालते हैं। अच्छा, इससे बाद में कुकर को लोड होता है, उसका बाद हम बॉइलिंग करते हैं। ये सामने जो नट्स है, हाँ, ये कौन सी कंट्री का नट है? ये नट अभी तंजानिया का है। अच्छा, तंजानिया से इंपोर्ट किया है। ओके, तो बाहर डालेंगे।
तो नट को जो आपने ये आयरन की रॉड्स बनाई हुई हैं, तो जो वेस्ट होता होगा या छोटे साइज का नट होता होगा बाहर निकल जाता होगा। उसमें उससे हम ऐसा एडजस्ट किया है, उसमें कुछ डस्ट हो रहता है और छोटा छोटा काजू छोटा पत्थर कुछ रह गए तो वो नीचे जाता है। इस कुकर में हम डाल के बॉइलिंग करते हैं। वो बॉइलिंग करने के लिए हमको करीबन 20 मिनट्स लगता है एक बॉइलिंग के लिए। तो ये सारी जो बॉइलिंग हो रही है स्टीम से हो रही है? स्टीम से हो रही है। तो अब ये यहाँ से इस कन्वेयर के थ्रू ऊपर जाएगा? ऊपर जाएगा। हुआ या ना हुआ हम मैनुअल हाथ से देखना पड़ता है। ऐसा ओपन किया तो ये ओपन हो जाता है। इससे आपकी जजमेंट होती है कि ये बॉइलिंग हुआ या ना हुआ। अच्छा, ऐसा ओपन हो जाता है। तो उसमें भी फ़र्क होगा? किसी कंट्री का काजू 20 मिनट में होता होगा, किसी का 5 मिनट एक्स्ट्रा लेता होगा। हाँ, वो कंट्री का हिसाब से और उसका अंदर वो राकाशी का अंदर क्या मॉइस्चर रहता है उसका हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना वक्त हम बॉइलिंग करना है। ओके, मैं आपको अभी अगला स्टेप में लेके जाऊँगा। उधर अभी बॉइलिंग हुआ। बॉइलिंग होने के बाद कन्वेयर से इधर आके गिरता है और इसको हम 12 घंटे तक कूलिंग होने के लिए रखना पड़ता है। एक चीज़ बताओ, जैसे आपने स्टीम कर दिया और यहाँ पर आ गया, अब अगर हमें काजू खाना है तो क्या इस शेल को ब्रेक करके खा सकते हैं? नहीं खा सकता है। क्यों? उसमें थोड़ा एसिड कंटेंट रहता है, मैं दिखाता हूँ। एसिड? हाँ, हार्ड है तो हाथ से नहीं तोड़ पाएंगे? नहीं पड़े। पुराना ज़माने में ऐसा करते थे, अभी सब ऑटोमेटिक बन गया है। तो आप जो एसिड बता रहे थे वो कहाँ होता है? एसिड ये सेल में होता है। इधर देखो, इधर सब एसिड है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमने इसको टच किया हाँ, तो उंगली पे एसिड आ जाएगा? एसिड आ जाएगा और हाथ थोड़ा जल जाएगा। हाथ जलेगा और साथ में अगर हमने ये काजू खाया हाँ, तो मुंह में एसिड आ मुंह में जाएगा। एसिड आ जाएगा। तो अब यहाँ पर काजू 12 घंटे के लिए ड्राई हो गया। ड्राई हो गया। उसके बाद ऑटोमेटिक मशीन है, दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये जो शेल है इसका क्या होगा? ये सेल हम इससे ऑयल निकाल देंगे। ये हमारा पास अभी ऑयल का फैक्ट्री नहीं है, दूसरा जगह में फैक्ट्री में ऑयल निकालने वाला है, वो इधर से लेके जाता है। किस काम आएगा ऑयल? ये ऑयल निकाल के वो एक तो पेंट में जाएगा और एक आपको शिप में और वुड को लगाने के लिए जाएगा। उसे कीड़ा नहीं लगेगा? कीड़ा नहीं लगेगा। तो अभी तक हमने देखा कि बॉयल हो चुका है, ड्राई हो चुका है, अब यहाँ आ गया। हाँ, अभी क्या? इसको हम कटिंग बोलते हैं कि कच्चा काजू को हम बॉईल करने के बाद ये मशीन में डालते हैं, इसको कटिंग मशीन बोलते हैं। इसके डालने के बाद ये काजू को हमको, मैंने अभी आपको मैनुअल दिखाया, वो काम मशीन करता है। अच्छा, वो मशीन करने के बाद ये सब इसमें फुल काजू अलग करके देंगे और टूटा हुआ काजू अलग करके देंगे। तो ये मशीन एक बार चला के देखेंगे? हाँ, ठीक है। इसमें 2 ब्लेड है और स्प्लिटर है। ब्लेड का बीच से काजू आता है, नीचे में 2 स्प्लिटर है, वो काजू को स्प्लिट कर देता है। इससे काजू सेल 2 हो जाता है और कर्नल रिमूव हो जाता है। समझ। तो इसमें से एक एक करके काजू बाहर आता है? हाँ, एक एक करके आता है। छिलके से जैसे काजू निकालने का जो प्रोसेस है, मशीन जो कर रही है, इसमें कितना % काजू है जो टूटता है? अभी मैनुअल किया तो आपको 2% तक जाएगा। मशीन में आपको, इस मशीन में आपको 6% तक टुकड़ा हो जाता है। टुकड़ा हो जाता है? अच्छा, लेकिन वो फास्ट है? ये फास्ट है। खुद करेगा तो बहुत समय लगेगा, टाइम लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। अभी जैसे आप बता रहे थे कि इसमें एसिड होता है, हाँ, तो ये ऑयल लगाया इन्होंने अपने हाथ में। हाँ, ये कौन सा ऑयल है? वो कैस्टर ऑयल है। कैस्टर ऑयल। हाँ, तो ये एसिड, उसका हाथ में वो एसिड लगता है ना, वो उसको जलता है, इसलिए वो उसको थोड़ा प्रोडक्शन करने के लिए हम कैस्टर ऑयल देते हैं। मैंने अभी दिखाया आपको उधर कर्नल सेपरेट करने का। उसके बाद होता है हॉट चेम्बर। हॉट चेम्बर में हम उधर कर्नल सेपरेट किया है, उसमें 7% तक ऑयल कंटेंट रहता है। कितना परसेंट? 7%। 7% ऑयल कंटेंट काजू में है? काजू में रहता है। उसको हम हॉट चेम्बर में डाल के रिमूव करके हॉट दे के उसको
रिमूव करके 2.5% तक रुक देता है। 2.5% पे लेके आते हो। लेके आते कितना देर के लिए काजू को हॉट चैम्बर में रखते हैं? हम तो डिपेंड ऑफ कंट्री का हिसाब से ही भी होता है। अप्रॉक्सीमेटली 7 आवर्स। 7 आवर्स। तो यानी ये जो चैम्बर्स हैं हाँ अंदर एकदम गर्म है, हाँ, उसमें एकदम गर्म है। स्टीम है अंदर। आपके दिखा रहा है अभी 64% तक है। हमने तो 90 डिग्री तक वो लेके जाने का है। अभी 64 डिग्री है। हाँ तो ये काफ़ी गर्म है इस जगह। मैं जो समझाऊँ तो बेसिकली आपका रेडिएटर है जिसके अंदर स्टीम है, हाँ फिर एक ब्लोअर है जो उस एयर को, वो स्टीम को मॉइस्चर अलग कर रहा है और यहाँ पर हॉट एयर को ब्लो कर रहा है। ब्लो कर रहा है। तो ये प्रोसेस अप्रॉक्सीमेटली 7 घंटे का है। 7 घंटे का। अभी इसका वॉल्स है, ये रेती और मिट्टी गुड़ से बना हुआ है। वो गुड़ और मिट्टी एक साथ डाल के उसको करीबन 1 महीना तक रख के उसके बाद उसको लगा ले। गुड़ मतलब मीठा जैगरी? हाँ मीठा जैगरी। अच्छा। उससे हॉट देते हैं, उससे उसका स्मेल अच्छा हो जाता है, काजू का स्मेल अच्छा हो जाता है। वाह, सही है। अभी ये हॉट चैम्बर से निकाल के रेडी हुआ है। इसको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हम मॉइस्चर रूम को डाल देंगे। मॉइस्चर रूम। तो हॉट चैम्बर का जो मेन काम है वो है ड्राई करना। ड्राई करना मतलब उसमें ऑयल के लेवल को नीचे लेके आना। आना और मॉइस्चर रूम में काम होगा उसको मॉइस्चर देना। मॉइस्चर देना नेक्स्ट प्रोसेस है। हम इसको काजू को हॉट चैम्बर से निकाल के उसको मॉइस्चर देते हैं, क्योंकि उसका छिलका हस्क बोलते हैं, वो आसान से निकल जाएगा। मशीन से पानी को मॉइस्चर करके, मॉइस्चर का ये करके इधर में छोड़ दिया है। इसमें अभी वो काजू में 2.5% रहता है, उसको हम 4.5% तक करते हैं। अच्छा, 2.5% तो ऑयल है। ऑयल है। उसके बाद 2.5% 2.5% हम उसको मॉइस्चर देते हैं पानी से। अच्छा, तो ये कितनी देर का प्रोसेस है? वो प्रोसेस हम 3 घंटा चाहिए। 3 घंटा चाहिए। अभी मैं अगला स्टेप के लिए लेके जा रहा हूँ। उधर आपको मैं पीलिंग मशीन और ग्रेडिंग कलर शटर के बारे में बताता हूँ। अच्छा, अब मॉइस्चर का काम हो चुका है। हो अब हम देखेंगे कि वो 58 ग्रेड्स जो आप बता रहे थे वो कैसे बनते हैं। हाँ। अभी नेक्स्ट प्रोसेस है पीलिंग मशीन का। मॉइस्चर देने के बाद उसका छिलका निकालने के लिए ये मशीन यूज़ करता है, इसको पीलिंग मशीन बोलते हैं। हाँ, ये भी सही है कि अभी तो नट आ गया बाहर, हाँ तो छिलका अभी भी बचा हुआ है। तो वहाँ से आप कैश्यू डालते हैं? हाँ, उसमें से कैश्यू डाल के इसके अंदर कैश्यू जाता है और उसके अंदर जाने के बाद हम 6 kg एयर देते हैं। अच्छा, एयर में वो घूम के उसका छिलका अलग हो जाता है और काजू बाहर आता है। तो ये जो अलग अलग कंटेनर्स हैं, हाँ इसका रीजन है कि सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, हाँ, और साइज के हिसाब से गिर रहा है। फिल्टरिंग कर रहा है ये। हाँ, साइज के हिसाब साइज के हिसाब से। हमारा नेक्स्ट स्टेप है, ये कलर शटर है और वो ग्रेडिंग मशीन है। ये आपको अच्छा वाला आगे देता है और रिजेक्शन वाला पीछे देता है, और वो साइज के हिसाब से ग्रेड करके देता है। तो मैं जो समझाऊं, जो काजू में डिफरेंट शेड्स होते हैं, हाँ, वो ये मशीन सॉर्ट करता है और वो साइज के हिसाब से अलग करके देता है। ये प्रोसेस है। अभी उधर टुकड़ा बन गया है, टुकड़ा को ये साइजर मशीन बोलते हैं इसको। साइजर मशीन में डाल के हम उसका साइज के हिसाब से अलग अलग करते हैं। अच्छा, एक मेरे को एवरेज के तौर पे बताओ, फ़र्ज़ करिए आपने 100 kg काजू की प्रोसेसिंग शुरू करी, उसमें से अप्रॉक्सीमेटली कितना kg टुकड़ा होता है? टुकड़ा करीबन 16% तक आता है। 16%। उस 16% को आप साइज के हिसाब से सॉर्ट कर। हमारा अगला स्टेप है ग्रेडिंग। ये ग्रेडिंग है, उधर ग्रेडिंग मशीन में एक बार हुआ, उसके बाद एक बार हम चेकिंग करेंगे कि हमारा ब्रांड का ग्रेड कैसा होता है, वैसा इधर बना के उसका बाद हम पैकिंग करेंगे। तो मैं जो समझाऊं कि मशीन ने ग्रेडिंग करी, हाँ, तो जो मशीन का काम है उसको मैनुअली चेक कर रहे हैं कि सही ग्रेडिंग हुई है कि नहीं हुआ है। कंसिस्टेंसी
मेंटेन रखने के लिए एक इसको बार- प्रोसेस को मैनुअली भी वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करते हैं। तो ऐसा करने से क्या है, जो आपका बायर है उसको ये कॉन्फिडेंस बन गया कि अगर ये ग्रेड आ रहा है तो उसमें कंसिस्टेंसी है, एक ही किस्म का काजू है। एक ही जैसा है। हम क्या दिखाते हैं इधर, कोई भी वो उधर भी उसको वही मिल रहा है, दूसरा नहीं आएगा। समझ गए। ग्रेट। तो हमने ये ग्रेडिंग मशीन वाला भी देख लिया, मैनुअल भी देख लिया। अब इसके बाद क्या स्टेप है, इसके बाद पैकिंग है। देखेंगे। हाँ, फाइनल ग्रेडिंग के बाद ये मशीन है आपको डस्ट रिमूवर, सभी डस्ट नहीं रहता है, कुछ बच गया तो ये मशीन से हम निकाल देंगे। तो पैकिंग से पहले ये आखिरी स्टेप है। आखिरी स्टेप। तो अभी क्या होगा यहाँ पे, हाँ, टिन को हम 10 केजी नेट वेट करके उसके अंदर 10 केजी नेट काजू रहता है। उसके बाद हम इसमें वीटा पैकिंग मीन्स उसमें अंदर हवा रहता है, हवा सक करके उसके बाद नाइट्रोजन और CO2 डाल के पैकिंग कर देते हैं। तो नाइट्रोजन और CO2 का क्या पर्पस होता है? वो आपको क्रिस्पीनेस रहने के लिए और ज़्यादा महीना रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। प्रिजर्व करने के लिए। एक चीज़ बताइए, फर्ज करिए कि किसी ने आपसे बॉक्स लिया काजू का, सील, तो कितना समय तक वो काजू ठीक सही कंडीशन में रहेगा, क्रिस्पीनेस उसकी बरकरार रहेगी? हम तो 9 मंथ बोलते हैं, वो कोल्ड स्टोरेज में रखा तो करीबन 1 साल तक रख सकते हैं। अच्छा, अगर कोल्ड स्टोरेज में 9 मंथ्स तो रूम टेम्परेचर पे भी ठीक है? ठीक रहता है। अभी हमने टिन पैकिंग देखी, तो इसके अलावा भी कोई तरीका है पैक करने का? इसके अलावा आपको फ्लेक्सी पैकेट में पैकिंग करते हैं हम, लेकिन इंडिया में ज़्यादा फ्लेक्सी पैकेट पूछता नहीं है, ओनली एक्सपोर्ट के लिए ज़्यादा फ्लेक्सी पैकेट यूज़ करते हैं। ये अभी हमने फ्लेक्सी पैकेट बनाया है। तो काजू इसके अंदर है। अच्छा, एक बार देखेंगे हाथ से पकड़ के। अच्छा, तो इसमें भी CO2 और नाइट्रोजन इसमें लगा हुआ है। तो इसका वजन 10 किलो, 10 केजी है। तो हार्ड हो गया एकदम। हाँ, अच्छा, वेट तो है ही, साथ में उसको वैक्यूम इसका एयर जाने का कोई चांस नहीं है। हाँ, नहीं है। एक छोटी सी बात बताओ, अब आपने इतना कर दिया, टिन कैसे खोलना है वो तो इजी है, ये कैसे खुलेगा? इसमें छोटा भी होल हो गया तो वो खुल जाएगा। अच्छा, कोई पिन मार दिया तो खुल जाएगा, लीक कर जाएगा? लीक जाएगा। बड़े अच्छे से आपने हमें पूरा प्रोसेस दिखा दिया। मेरे को सही मायने में सबसे पहले तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि काजू के अंदर 58 ग्रेड्स हो सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत नई लर्निंग थी। दूसरा, ये भी बिल्कुल आइडिया नहीं था कि 10 दिन का सारा प्रोसेस होता है, जैसा आपने हमें एक्सप्लेन किया। तीसरी चीज़, जैसे 9 महीने की वाली बात बताई आपने कि अगर थोड़ा कोल्ड स्टोरेज में रखें तो 1 साल तक चल सकता है। तो काफ़ी हमें आज यहाँ पर आके नई लर्निंग मिली है। और एक सबसे ऊपर लर्निंग ये मिली है कि काजू के अंदर कुछ क्वालिटी नाम का चीज़ नहीं होती, मेन होता है कि आपको किस साइज़ का चाहिए और कैसा टेक्सचर चाहिए। तो रेट ये 2 चीज़ों से डिसाइड होता है। मैंने ठीक बोला ना? हाँ, सही है। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपने समय भी दिया और हमारे को इतने अच्छे से सारा प्रोसेस एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो हम चलते हैं अभी। ओके, धन्यवाद। थैंक यू।